एक लड़की शादी से पहले किसी से प्यार करती है, मगर किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी पर एक तमगा लग जाता है। अब वो शुद्ध नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जो 25 साल का है, अब तक किसी के साथ नहीं रहा, तो लोग कहते हैं, अबे तू मर्द है भी या नहीं। क्या यही है हमारी सोच का स्तर? सोचिए, अगर आपकी इज्जत किसी झुल्ली से जुड़ी हो जो कभी थी ही नहीं। स्वागत है उस विचार में जिसे कहते हैं कौमार्य यानी वर्जिनिटी, एक ऐसा भ्रम जो हमारे समाज के युवा दिमाग को धीरे धीरे जला रहा है। कौमार्य यानी वर्जिनिटी, जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं, कोई मानसिक तर्क नहीं, फिर भी हर धर्म में, हर रिश्ते में, हर लड़की के चरित्र का सर्टिफिकेट बन चुका है। जैसे वो गारंटी कार्ड हो, फटा तो बेइज्जत, सलामत तो शादी के लायक। भाई, ये कोई कुरकुरे का पैकेट नहीं है, लेकिन सवाल ये है, ये सोचाई कहां से, और हम आज भी इससे बंधे क्यों हैं? आज हम बात करेंगे उस मिथक की जिसने भारतीय युवाओं की सोच को कैद में डाल रखा है। अगर आप 18 से 30 के बीच हैं और कभी किसी ने आपको ये सोच के लिए शर्मिंदा किया है, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपके मानसिक ताले की चाबी है। आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, आजादी की शुरुआत है। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हमने कुछ पॉइंटों की बात की है, जिसमें पहला पॉइंट है वो झूठ जो हमने बचपन से सीखा, बचपन से लेकर जवानी तक हर कदम पर हमारे दिमाग में एक बार डाली जाती है। शादी से पहले पवित्र रहना चाहिए, घर की औरतें कहते हुए सुनाई देती हैं। हमारे जमाने में तो बिना मर्द के बात करना भी पाप था। स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं, लेकिन शर्माओ छुपाओ की ट्रेनिंग जरूर दी जाती है। वर्जिनिटी, एक शब्द जिसे इतना बड़ा बना दिया गया कि जैसे ये इंसान का कैरेक्टर स्कोर हो, और इसके सबूत एक झूठी उम्मीद, हाईमैन। क्या आपको पता है, हाईमैन किसी भी खेल, दौड़ या योग से फट सकता है, और कई लड़कियों में वो होता ही नहीं। फिर भी समाज इसे प्यूरिटी का सर्टिफिकेट मानता है। अजीब बात यह है कि हम कुछ ऐसा माप रहे हैं जिसे ना देखा जा सकता है, ना प्रूव किया जा सकता है, लेकिन जजमेंट उसी पर टिक गया है। इस झूठ की वजह से एक लड़की अगर कभी अपनी मर्जी से कोई रिश्ता बनाती है तो समाज उसका गला घोंट देता है, मानसिक रूप से, इमोशनली, और कई बार तो फिजिकली भी। वहीं दूसरी तरफ लड़कों को सिखाया जाता है कि जितनी वर्जिनिटी तोड़ोगे उतने ज्यादा मर्द कहलाओगे। अब सवाल उठता है, ये बीज हमारे दिमाग में किसने बोए और क्यों? क्या वर्जिनिटी का ये पूरा खेल भारतीय संस्कृति से निकला है, या फिर ये कुछ और है जो हमें धीरे धीरे गुलाम बना चुका है? दूसरा पॉइंट, मानसिक बर्बादी जो हम नहीं देखते। अब बात करते हैं उस जहर की जो दिखता नहीं लेकिन धीरे धीरे दिमाग को खा जाता है। इस मिथक की असली कीमत क्या है? किसी लड़की से पूछिए जिसे बस इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो पहली बार किसी और के साथ थी। उससे पूछिए जिसने किसी के छू लेने भर से अपनी इज्जत खो देने का डर महसूस किया। कई लड़कियां शादी की रात एंजाइटी अटैक से गुजरती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है, अगर खून नहीं निकला तो तुम दंदी हो, दोषी हो, झूठी हो। सोचिए, शादीशुदा कपल डॉक्टर के पास जाता है सिर्फ ये चेक करवाने की हाईमैन टूटा है या नहीं। क्या ये ज्ञान है या पागलपन? और ये सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है। अब जरा लड़कों को देखिए, उन्हें मर्द बनने की परिभाषा ही गलत सिखाई जाती है। अगर कोई 25 का हो गया और अब तक सेक्स नहीं किया तो दोस्त उसे बेचारा साधु कहकर चिढ़ाते हैं। फिर वो झूठ बोलता है, फेक स्टोरी बनाता है बस साबित करने के लिए कि मैं भी मर्द हूं, लेकिन अंदर ही अंदर अकेलापन, शर्म और दबाव उसे खा जाता है। ये सब सिर्फ एक झूठ के कारण हो रहा है। एक ऐसा झूठ जो रिश्तों को तोड़ता है, विश्वास को खत्म करता है और आत्मा को कुचल देता है। कितनी लड़कियां चुप रहीं क्योंकि उन्हें डर था, अगर किसी को पता चला कि उनके साथ कुछ हुआ था तो समाज उनकी इज्जत की चिता जला देगा। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है, भारतीय संस्कृति में कभी वर्जिनिटी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जो कुछ आज आप शर्म मानते हैं वो कभी ज्ञान और सहजता का हिस्सा था। तीसरा पॉइंट, वो सच जो आपसे छुपाया गया। जिस वर्जिनिटी को हम आज इज्जत का प्रतीक मानते हैं, क्या वो वाकई भारतीय संस्कृति का हिस्सा था या नहीं? बिल्कुल नहीं। ये हमारी सोच में घुसी हुई गुलामी है। विक्टोरियन सोच, अरब आक्रमण और अंग्रेजों की बनाई नैतिकता की देन। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां हजारों साल पहले ही कामसूत्र लिखा जा चुका था, जहां तंत्र और योग में शारीरिक संबंध को एक आध्यात्मिक ऊर्जा माना गया था, वहां वर्जिनिटी जैसी चीज को शर्म क्यों माना जाता? हमारे शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि शादी से पहले संबंध बनाना पाप है। वहां लिखा है सहमति, सम्मान और संतुलन, लेकिन हमने उसे पाप, डर और चुप्पी बना दिया। असल में जब विदेशी शासकों ने हमारे देश पर राज किया
उन्होंने सबसे पहले हमारी सोच पर राज किया। उन्होंने हमारी महिलाओं की आजादी को पर्दा, हमारी सेक्स शिक्षा को गंदगी और हमारी शक्ति को शर्म में बदल दिया, और हमने आंख बंद करके उसे सच मान लिया। हमने खजुराहो की दीवारों को देखा नहीं, बस सफेद चादर पर खून ढूंढते रह गए। लेकिन अब वक्त है वो जानने का कि इस झूठ से बाहर कैसे निकला जाए। क्या हम इस सोच को बदल सकते हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त है, हमें दोबारा सीखना नहीं, बल्कि पहले जो सिखाया गया उसे अनसीखना होगा। चौथा पॉइंट है, अब सीखने का नहीं, अनसीखने का वक्त है। अब सवाल ये नहीं है कि हमें और क्या जानना चाहिए, सवाल ये है हमें क्या भूलना है। हमें वो भूलना होगा जो हमें डराकर सिखाया गया था। हमें वो अनसीखना होगा जो इज्जत के नाम पर हमारी आज़ादी छीन रहा था। हमें लड़कियों को ये सिखाना होगा कि उनका शरीर उनका अपना है, किसी टेस्ट या टैग का मोहताज नहीं। रिश्तों की नींव अब हाईमैन पर नहीं, भरोसे पर होनी चाहिए। पहली बार की बातें नहीं, पहली बार की ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि अगर शादी की नींव खून के धब्बे पर टिकी हो तो रिश्ता प्यार से नहीं, डर से चलता है। और सोचिए, हम वर्जिनिटी के नाम पर लड़कियों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन कभी एक पल नहीं रुकते ये सोचने की क्या हमने उसे सचमुच कभी आजादी दी। अगर आप में साहस है ये स्वीकारने का कि जो आपने सीखा वो गलत था, तो यकीन मानिए आप वो बदलाव है जिसकी इस देश को जरूरत है। पांचवा पॉइंट है, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। कभी कभी पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कहती है तुम कम हो, लेकिन अगर तुमने चुपचाप अपने अंदर एक आवाज सुनी हो जो कहती है मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तो वही सबसे बड़ी क्रांति है। तुम्हें किसी टेस्ट को पास करने की जरूरत नहीं, किसी झूठ को जीने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सच सिर्फ तुम्हारा है, और इस पर सिर्फ एक हक है, तुम्हारा। कोई समाज, कोई संस्कृति, कोई ब्लडी वर्जिनिटी टेस्ट तुम्हारी पहचान तय नहीं कर सकता। तुम इज्जत के काबिल हो, प्यार के लायक हो, और सबसे जरूरी, तुम खुद से झूठ बोले बिना भी जी सकते हो। अगर आज तुमने ये वीडियो पूरा देखा है तो तुम्हें बधाई हो, क्योंकि तुम उस बदलाव का हिस्सा बन चुके हो जो आने वाली पीढ़ियों को आजाद सांस लेना सिखाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो चुप मत रहिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि अगली बार कोई लड़की अकेले में रोते हुए ये ना सोचे कि उसमें कोई कमी है। अगर आप ऐसे सच और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, हम सोच बदलते हैं। धन्यवाद।